चलिए कल हम लोग बात किए थे गॉस थ्योरम पर, ठीक। अब उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, ठीक। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक इनफाइनाइट चार्ज वायर लेते हैं, बट हमसे क्या होना चाहिए, हमेशा क्लोज लूप होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल वायर, ठीक। ये सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट चार्ज वायर रख देते हैं, इसको इनफाइनाइट चार्ज वायर, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको चार्ज कर देते हैं, पॉजिटिवली क्या कर दिया हमने, चार्ज कर दिया इसे, ठीक है। ये पॉजिटिवली क्या है, चार्ज है, ठीक है। देखा है इस सिलेंडर का जो लेंथ होगा उसको लेट कर लेते हैं एल, एंड जो रेडियस होगा इसका, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, आर, ठीक। यहाँ पर जो फ्लक्स पास होगा इस सिलेंडर में, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड, एक कहाँ पर होगा, एक हॉरिजॉन्टल केस में होगा, ठीक। जब भी अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स होगा वो क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर केस हो रहा है, कैसा हो रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर केस हो रहा है। और हमको पता है परपेंडिकुलर केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि cos 90 वाली क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो। बट इस केस में देखा जाए सरफेस पर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, आउटवर्ड, एंड फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाई, ठीक। अब हम बात करते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है जब भी डॉट वर्ड हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस आता है, क्या आता है, कॉस। तो इसको मिल सकते हैं हम लोग क्या, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90। अगर 90 पुट कर लेंगे तो हमको पता है कि cos 90 वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं E इंटू डी ए, और फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर डी फाई। इसको हम लोग साइक्लिक इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्या होता है लोग, साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो डी फाई क्या से लिखेंगे हम लोग, फाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, डी ए। और अब सुनिए, हमको पता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के बेस पर 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एक और, इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr, ये सरफेस एरिया है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो फाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। और ए क्या है, एरिया ऑफ द क्या, सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर का एरिया क्या है, 2πr है। अगर यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो e इंटू 2πr हो जाएगा, ठीक। अब हमको फाइंड क्या करना है, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्या करेंगे हम लोग, गॉस थ्योरम। अब हमको पता है गॉस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स की वैल्यू होता है, हम लोग फ्लक्स की जगह क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू 2πr, ठीक है। इसको क्रॉस में नीचे लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, इसको क्रॉस में नीचे ला देते हैं, ठीक है। अब पता है आपको कि लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चार्ज अपॉन लेंथ, और इसका नाम देंगे क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हम लोग E इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, वेयर लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो अगर जब भी इनफाइनाइट वायर की बात करेगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या रखेंगे, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, क्लियर।